dear students, how are you all? So good morning all of you. Once again welcome you all in Maximus. So Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. So here in this class you are not going to clear all your concepts but also going to make you learn very fast, right? So in today's session we are going into an imaginary world, right? So we already learned real world problems of the real world, but in today's class we are going to learn about the real world, imaginary world problem. So when I talk about the imaginary world, so it's not a imaginary world kind of thing, it's a imaginary numbers, right? So you already learn about the real numbers. So real numbers are something that can be expressed in a real number line. But the imaginary numbers are something जब real number से जब problem solve होना बंद हो गया, so at that time in about you can say in 16th century the imaginary number kind of things has been invented. ठीक है, जब real number के problems को जब solution देते देते एक लिमिट पे आ गया कि यहाँ से आगे मैं कुछ नहीं कर सकता. सो एट दैट टाइम कौन सा नंबर आया जिसने की हेल्प करी मैथ्स को आगे बढ़ने में, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स नंबर हैज स्टार्टेड, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि जहां पे रियल वर्ल्ड खत्म होता है, रियल वर्ल्ड की लिमिटेशंस खत्म हो जाती है ना, लिमिट पे आ जाती है रियल नंबर्स, वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होता है. ठीक है, सो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सेट ऑफ यू कैन से एंटायर रियल नंबर्स एंड यू कैन से एंटायर इमेजिनरी नंबर्स. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, सो डायरेक्टली मूव टू द टॉपिक. ठीक है, कि व्हाई नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो दिस इज द रियल वर्ल्ड. सो दिस यू ऑलरेडी नो द रियल नंबर्स, यू ऑलरेडी नो. अगर नंबर लाइन पे इफ यू प्लॉट दीज ऑल थिंग्स है ना, अगर आप प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि सारे के सारे रियल नंबर यू कैन प्लॉट. ठीक है, बट व्हाट अबाउट द इमेजिनरी, ये है क्या, होता क्या है, क्यों बना. ठीक है, सो अभी क्या होता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते थे. ठीक है, हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल. है ना, क्या है हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x² + 1 = 0. है ना, हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सॉल्व करते थे. ठीक है, मान लो कि हमारे पास क्या होता था x² - 1 हो = 0, तो अपन क्या करेंगे, सो x² विल बी व्हाट, x² विल बी 1 एंड x विल बी +-1. हम इसे इस तरीके से निकालते थे. ठीक है, या हम क्या करते थे, इसको फैक्टराइज करते थे x - 1. ठीक है, एक ही चीज है दोनों, है ना, x + 1 = 0. So the number line, if you plot, this is the -1 and this is +1, this is the -1. ठीक है, so by this हमने, है ना, इसको इक्वल्स टू है तो नो नीड टू डू दिस थिंग, है ना, इसको हमने सॉल्व किया. ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारे पास इस तरीके का कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया. केस क्या था कि हमारे पास x² + 1 = 0 आया. तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, x² = -1 हुआ. ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, √(-1) एंड वी ऑल एवरीवन नो कि स्क्वायर का स्क्वायर रूट का डोमेन जो है सो नेगेटिव इम्पॉसिबल है. सो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है, तो यहाँ पे चीजें आके फंस गई. ठीक है, अब यहाँ पे ये लिमिटेशन था, दिस वाज द लिमिट ऑफ ए रियल वर्ल्ड नंबर. दिस इज द लिमिट. यहाँ पे रियल नंबर्स, है ना, वो काम नहीं कर पा रहा था. मैथ्स यहाँ पे आके होल्ड हो गया, रुक गया. इसके आगे क्या, इसके आगे कुछ भी नहीं था. ठीक है, देयर वाज नथिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं था. तो हमने इन्वेंट किया, मैथमेटिशियंस ने इन्वेंट किया, एक इमेजिनरी वर्ल्ड को इन्वेंट किया. उन्होंने बोला कि (-x) विल बी व्हाट, दिस विल बी डिनोटेड बाय -i, दिस विल बी डिनोटेड बाय i. So we will say this as a iota. ठीक है, तो (-1) will be known as a iota. ठीक है, ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड होगा. ठीक है, अब जैसे ही आयोटा का इन्वेंशन हुआ तो क्या नजर आया हमें कि वी कैन
हम तो ऐसा लिख सकते हैं आयोटा का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी x माइनस आयोटा एंड x प्लस आयोटा, है ना। अब हमारे पास x का वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आ रहा था, ठीक है। तो अगर मैं अंडर रूट ऑफ आई को अगर आयोटा बोलूंगा, ठीक है, तो वी कैन से अगर हमने इन्वेंट किया तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकल के आने लगे, ठीक है, आयोटा के वैल्यू को इन्वेंट करने के बाद। अब हमारा जो नंबर था, जो हमारा नंबर यहाँ तक लिमिट होता था रियल वर्ल्ड, है ना, रियल वर्ल्ड हमारा कितना था, इतना था रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर, देन रैशनल आया, फिर इरेशनल, अगर रियल वर्ल्ड इतना था, ठीक है। अब हमारा जब आयोटा का इन्वेंट हुआ, इमेजिनरी नंबर्स, तो नंबर्स के वर्ल्ड बहुत बड़े हो गए, नंबर्स के वर्ल्ड वन ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स, पहले ही इनफाइनाइट थे, अब और इमेजिनरी नंबर्स उसमें ऐड हो गए, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ पे गणित खत्म हो रहा था, वहां से गणित फिर से स्टार्ट हुआ, आफ्टर इंक्लूडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सो होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर हमें ये समझ में आ गया कि क्यों कॉम्प्लेक्स आया, तो दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये तो बन गया आयोटा, ठीक है। अब नंबर को कैसे डिजाइन करना है, तो नंबर डिजाइन करने के लिए क्या हुआ, व्हाट विल से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई आयोटा से हम डिनोट करेंगे, विल डिनोट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, विल डिनोट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, विल डिनोट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, ठीक है। ऐसा हम डिनोट करेंगे, जिसमें कि इन दिस रियल पार्ट ऑफ z will be x and imaginary part of z will be known as iy, ठीक है, y and I is the imaginary, ठीक है, समझ आ रहा है। तो दिस इज ए नंबर सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। तो आगे बढ़े, चलो। इंटरेस्टिंग है कि जहाँ पे चीजें, हम तो मूवी में डायलॉग सुनते थे, जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होती है, जहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहाँ से स्टार्ट होती है, ये तो बच्चे साहब की डायलॉग है, राइट। तो ऐसा कुछ समझ आया कि जहाँ पे रियल नंबर्स के वर्ल्ड खत्म होते हैं, जहाँ पे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर खड़ा होता है, वहाँ से नई दुनिया स्टार्ट होती है, ठीक है। दिस इज समथिंग लाइक दिस। चलो आगे। सो इमेजिनरी पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। तो व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना हो, तो नाउ वी विल एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, so this is x plus iy, this is representation of what, complex number, complex number. So here the real part of this complex number is denoted, जैसे होल नंबर को w से, नेचुरल नंबर को n से, ठीक है, इंटीजर्स को i से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, ठीक है। रियल ऑफ z will be x and imaginary of z will be y, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो आयोटा को समझते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि अंडर रूट ऑफ आयोटा इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ, क्या बोला लोगों ने कि अंडर रूट ऑफ -1 इज i, ठीक है, ऐसा बोला कि अंडर रूट ऑफ 1 इज i। इसको फिर से ठीक से लिखो, अंडर रूट ऑफ -1 इज ऐसा बोला, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करूं, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो क्या होगा कि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कितना होगा, सो दिस विल बी -1 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर। एक तो कुछ फॉर्मूला डिजाइन हो रहा है कि अगर स्क्वायर कर दूं, आयोटा स्क्वायर करूं तो -1 होगा, ठीक है। अब क्या करूं कि आयोटा क्यूब करूं तो कितना होगा, है ना। सो दिस इज द -1, इस पे मैं क्या करता हूँ, क्यूब करता हूँ, तो ये आयोटा पे भी क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये तो -1 है, तो स्क्वायर कितना होता है ना। सो दिस विल बी -1 इंटू आयोटा, है ना, कितना होगा, दिस कैन बी रिटन एज ए, ये तो -1 होगा, -1 हो जाएगा, और क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -1 होगा, ठीक है, इक्वल्स टू आयोटा क्यूब। तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज -1 आयोटा, ठीक है। तो क्या अगेन इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस ऑफ आयोटा इक्वल्स टू i3। समझ आया कि अगर आयोटा को स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, -1 होगा, आयोटा को क्यूब करोगे तो कितना होगा, -i होगा, और आयोटा को 4 करोगे तो कितना होगा,
अब यहाँ पे क्या है हमारे पास आई माइनस आई को मैंने 4 किया, ठीक है। अगर इसको मैं 4 करूँगा आयोटा पे तो कितना होगा, सो दिस विल बी -1 इंटू -1 इक्वल्स टू आयोटा टू पावर 4, सो दिस विल बी 1 इक्वल्स टू आयोटा टू पावर 4। इससे हमें क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि आयोटा पे पावर अगर 2 करोगे तो दिस विल बी -1, आयोटा पे पावर -3 करोगे दिस विल बी आई, एंड आयोटा पे पावर 4 करोगे तो दिस विल बी 1, ठीक है। तो हमें इससे ये चीज क्लियर होता है, ठीक है। अब हमें ये समझ में आया कि एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मान लो कि 4 कंसेक्यूटिव पावर्स आयोटा को मैं सम करता हूँ, 4 कंसेक्यूटिव पावर के आयोटा को अगर मैं सम करूंगा तो कितना वो निकल के आएगा, हमें ये समझना। सो इफ विल ऐड 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा व्हाट विल हैपन। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक पहला पावर है आयोटा, ठीक है, दूसरा क्या है आयोटा स्क्वायर है, तीसरा क्या है आयोटा क्यूब है, चौथा क्या है आयोटा पावर 4 है, ठीक है। आयोटा इटसेल्फ इज व्हाट, आयोटा क्या है हमारे पास, एक तो आयोटा ही है ना, कोई पावर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज व्हाट, आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। आयोटा क्यूब इज व्हाट, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, सो दिस इज माइनस आयोटा। आयोटा 4 is what, iota power 4 is 1, so this 1 got cancelled, this will be cancelled, so this will be 0। तो यहाँ पे एक थियरम भी बनके निकल के आ रहा है कि 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा विल बी 0। अब इसको, ये तो मैंने सिंपल सा कर दिया, ठीक है, थोड़ा और करते हैं इसे और समझते हैं, ठीक है। So let's do something bigger problem, ठीक है। So this is visible, no this is not visible, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो let's take iota per power 16 plus iota per power 17, iota per power 17 plus iota per power 18 plus iota per power 19, ये कितना होगा। तो हम ऑलरेडी जानते हैं आयोटा पे पावर 4 इज 1, आयोटा पे पावर 3 इज माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1। तो ये क्या दिख रहा है, आयोटा के पावर 4 पे 4 दिख रहा है क्या, है ना। ये क्या दिख रहा है, आयोटा पे पावर 4 पे 4 प्लस 1 का इस टाइप से कुछ दिख रहा है क्या, है ना, 16 + 1 दिख रहा है क्या ये, है ना। सो वी कैन राइट आयोटा टू पावर 16 + 1, ये क्या दिख रहा है, आयोटा टू पावर 16 + 2 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, आयोटा टू पावर 16 + 3 दिख रहा है। सो दिस इज आयोटा टू पावर 16 इज व्हाट, है ना, आयोटा टू पावर 4, 1 पे पावर 4 कितना होगा, तो 1 ही होगा ना वो। सो दिस विल बी 1, राइट, एंड दिस विल बी iota to power 16 into iota to power 1, and this will be iota to power 16 into iota to power 2, and this will be iota to power 16 into iota to power 3. So this is the 1 plus 1 into iota, so iota, this is the square means -1, this is the cube means minus iota, so this got cancelled, so this tends to 0, ठीक है। So what we got, हमें एक रिजल्ट मिला, एक थ्योरम मिला। So what is the theorem? The sum of 4 consecutive power of iota is 0. So this is a theorem of a complex number, right? सो आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। सो इफ आई, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, समेशन ऑफ i रेज़ टू पावर 1 to 4, ठीक है, आयोटा, तो क्या होगा, दिस विल बी 0। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि n की वैल्यू पावर n इक्वल्स टू 1 to 4, ठीक है, तो दिस विल बी 0। अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आप देखो तो आप डरना नहीं, आप उसमें अंदर घुसोगे तो ऐसा ही कुछ निकल के आएगा, ठीक है। तो सिंपल लग रहा है, इमेजिनरी नंबर है ये सारे, बट सिंपल है, है ना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव दैट्स बैक टू आवर कोर वर्क।
वैल्यूएट, अगर वो समझ में आ गया तो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, कितना समझ में आया, है ना, वो एप्लीकेशन में यूज करते हैं सो डैट हमें ये सारी चीजें याद हो जाए, राइट। अगर ये सारी चीजें याद हो जाएगी तो हमें फिर से चीजों को आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। क्या है पहला क्वेश्चन हमारे पास कि I पे पावर समथिंग 457 है। इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? 457 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा 457 कहाँ पे आता है, रिमाइंडर कितना आता है, हमें ये देखना पड़ेगा, है ना। यूक्लिड लेमा हमने कभी पढ़ा था क्लास 10th में, उसको याद करना पड़ेगा, है ना। यूक्लिड का लेमा फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। सो दिस विल बी बाय 1, सो दिस इज द 4, दिस विल बी 1, दिस इज द 4, दिस इज द 1, सो दिस विल बी 3। तो अगर मैं करूं तो रिमाइंडर विल बी 3। तो अगर ये देखोगे तो सो दिस विल बी 1 1 1 आयोटा टू पावर 1, आयोटा टू पावर 4 पे पावर 1 1 1 प्लस 3, ऐसा कुछ हो रहा है ये, ठीक है। मतलब 444 प्लस 3 ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। सो हाँ ठीक है, 1 1 1 पे पावर 3 हो रहा है, मतलब हमारे पास रिमाइंडर आयोटा टू पावर 3 बन रहा है। आयोटा टू पावर 3 हमने क्या लर्न किया जस्ट नाउ, फिर से रिवाइज करो। -1 है हमारे पास, -1 को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो पावर अगर 3 करोगे तो कितना होगा, तो स्क्वायर से कितना होगा, स्क्वायर से तो -1 होता है और आयोटा 1 बचता है तो माइनस आयोटा होता है। इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस आयोटा बनेगा। सिंपल 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 है कुछ, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या है, आयोटा इज टू पावर 528 है। 4 से डिवाइड करो कितना होगा, सो दिस विल बी हाउ मच, सो दिस विल बी 4, आयोटा पावर 4 1 जा 4, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करोगे सो दिस विल बी पावर 1, आयोटा पावर 1 हो रहा है, प्लस 0 हो रहा है, प्लस 7 हो, मतलब ये 4 से डायरेक्टली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो 4 से आयोटा पावर 4 का मल्टीपल में है ये, ठीक है। तो अगर 4 के मल्टीपल में है मींस वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। आयोटा टू 4 का वैल्यू कितना होता है, आयोटा पर पावर, आयोटा पर पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है 1, क्योंकि रूट अंडर रूट माइनस में अगर अंडर है इसको 4 करोगे तो इसका कितना होगा, -1 इंटू -1 होगा, तो दिस विल बी 1, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। अब अगर ये समझ में आया तो अपन क्वेश्चन नंबर ये वाला करते हैं, दोनों चीज एक साथ हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। So what we have question number 4. So we have iota to power 37 plus 1 upon iota to power how much is 67, ठीक है। iota to power, तो this can be, इसे क्या लिख सकते हैं, iota to power 4 to the power 9 लिख सकते हैं, 37 प्लस 1 होगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो मतलब कितना बच रहा है हमारे पास, सिर्फ आयोटा बच रहा है, ठीक है। और ये इसे कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आयोटा पावर -67, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करूं तो दिस विल बी आयोटा अलोन, सिर्फ आयोटा बचेगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो 1 1 ही होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, है ना, 1 से। एंड हियर इट विल बी 64 -3 आयोटा पावर -3 कुछ हो रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी आयोटा ऐसे कुछ हो रहा है, -3 होगा क्योंकि 64 से को 4 से करोगे तो 64 कटेगा, है ना। एंड 3 रिमेनिंग 3 इज रिमाइंडर, सो दिस इज आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा क्यूब। आयोटा का वैल्यू आयोटा, आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना, सो दिस विल बी आयोटा प्लस आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना, माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन आयोटा, दिस विल बी आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा। एलसीएम ले लो, so this will be iota square minus 1 upon iota. Iota square is what, -1, so this will be -2 upon iota. iota को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं तो iota से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, so this will be -1 and this will be +2 iota, ठीक है। समझ आया, सिंपल है। अगर ये सिंपल है तो लेट्स डू कुछ अच्छा सा, कुछ बड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं, ठीक है। बड़ा सा भी है, पावर में भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, चलो वो ट्राई करते हैं। सो व्हाट इज गिवन, सो वी हैव I raised to power iota to power 77 plus iota to power
70 प्लस आयोटा टू पावर 87 प्लस आयोटा टू पावर 414 पावर व्हाट क्यूब रूट। क्यूब अगर करने जाओगे तो फिर समझ ही लो, है ना, दिन निकल जाएंगे हमें। पहले आयोटा को ही सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्यूब तो कर ही लेंगे अपन, है ना। 77 मीन्स व्हाट 46, 76 तो आई थिंक 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कैसे होगा कि 72 इज 18 9 जा है ना 18 है ना। सो ये 19 इंटू आयोटा टू पावर 4 पे पावर 19 प्लस 1 ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है ना, इंटू आयोटा, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। 76 प्लस 1 है ना, ये कितना होगा आयोटा टू पावर 72 है, 72 68 हो रहा है। आयोटा टू पावर व्हाट 4 पे पावर कितना, तो याद करो 18 4 जा 72, तो 17 4 जा 68, ठीक है, इंटू प्लस 2 ऐसा कुछ हो रहा है बन के, है ना। यहाँ पे कितना ये बन रहा है, तो आयोटा टू पावर 4 टू पावर 18 20 जा 21 का 84 एंड सो दिस इज 21, ठीक है, प्लस 3 आ रहा है, ठीक है। सो 84 प्लस 3 87, ठीक है। ये कितना होगा आयोटा टू पावर 4 इंटू कितना करोगे 1 जा 4 0 0 414 को अगर डिवाइड करूँ मैं 4 से, सो दिस विल बी 1 0 एंड दिस इज 1 1 101, तो 104 ही हो रहा है ये तो, है ना। ये कुछ और होगा, है ना। सो दिस विल बी 1 जा, ठीक है, 1 से 4 गया, सो दिस विल बी 102 means 102 means 408, so this is 408, 103 means 4012, 103 means 4012, so 103 प्लस 12 पे 2 बच रहा है, इतना बच रहा है। अब इसका जो है सो क्यूब हो रहा है, ठीक है। तो 4 4 4 इज व्हाट 1 हो रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बच रहा है, ये टर्म 1 हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे आयोटा बच रहा है। ये टर्म 1 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर बच रहा है। ये टर्म 1 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा क्यूब बच रहा है। ये टर्म हमारे पास 1 हो गया, तो यहाँ पे आयोटा का पावर स्क्वायर बच रहा है। अब इसका क्यूब हो रहा है, ठीक है। अब आयोटा का वैल्यू तो आयोटा ही होता है, वो तो कुछ होता नहीं है, माइनस अंडर रूट होगा, है ना। ये कितना होता है माइनस आयोटा होता है, ठीक है। क्यूब कितना होता है, सॉरी ये तो -1 होता है, आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर इज सो दिस इज 12, है ना, 414 है ना, सो दिस इज -1 टू पावर क्यूब, ठीक है। तो कितना कुछ कैंसिल होता है दिख रहा है, आयोटा आयोटा गॉट कैंसिल, सो दिस इज -2 पे पावर a3, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी -8, ठीक है। अगर आयोटा के फॉर्म में लिखना हो तो कितना लिख सकते हैं, हाँ क्यों आयोटा का फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, -8 इज आंसर। समझ आया, हमें 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करके, क्योंकि 4 का मल्टीपल कितना होता है 1 होता है, ठीक है। 4 का पावर इज 1, आयोटा के पावर 4 इज 1, ठीक है। सो बाय दैट मेथड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये मजा आया तो लेट्स dive into another question, ठीक है। चलो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 प्लस आयोटा 10 प्लस आयोटा 20 प्लस आयोटा 30 इज ए रियल, सो दैट दिस इज अ रियल नंबर। रियल नंबर मींस दिस इज अ फ्री ऑफ आयोटा, मतलब वो ब्रह्मांड में सारे नंबर हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, मतलब दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ रियल, इंडिपेंडेंट ऑफ आई, इमेजिनरी नंबर, मतलब उस टर्म में आई नहीं है कहीं पे, ऐसा कुछ हमें शो करना है, ठीक है। अपन करते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज आयोटा टू पावर 2 प्लस 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना। 8 पावर 8 प्लस 2, है ना, 10 होता है पावर, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज आयोटा टू पावर 4 कैन बी 5, इसमें और कुछ नहीं करना है। एंड दिस कैन बी रिटन आयोटा टू पावर 4 टू पावर 7, 28 प्लस 2, ठीक है।
So this will be 1 plus iota square, this will be directly 1, ठीक है, and this will be iota plus iota square, ठीक है. So this is what, this is 1 plus 1 2, दोनों नेचुरल, दोनों जो रियल नंबर्स हैं ऐड हो गए, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है. तो माइनस माइनस 2 हो गया. सो दिस इज 2 minus 2 इक्वल्स टू 0. सो दिस प्रूव्स व्हाट, दिस प्रूव्स दिस टर्म डोंट हैव इमेजिनरी नंबर, राइट. सो अगर ये समझ में आया तो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, ठीक है. क्योंकि ये बेसिक है, ये मतलब सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे आई हैव डन, यू नो, मैं हैव सीन क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड इन जेईई एडवांस, ठीक है. सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर आपको आता है तो एक क्वेश्चन आपको 2 to 4 मार्क्स का आपको जेईई मेंस एंड एडवांस में दिख जाते हैं आयोटा के बेसिस पे. बोर्ड में तो खैर ये नहीं है, जेईई में है ये, ठीक है. क्लास के जो आपके जो बोर्ड है उसमें क्लास के टेस्ट में ये सब चीजें आती रहती है. फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन. आप बताओ कि कौन करूं मैं, है ना. ये बड़ा दिख रहा है, ये बाद में करते हैं, पहले इसको करते हैं. सो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑलरेडी डन, तो पहले ये वाला करो फिर ये वाला करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4. ये तो थ्योरम है. सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0. ये तो थ्योरम है. सो दिस इज 0, नथिंग टू डू. क्वेश्चन नंबर ये करो पहले, है ना, फिर अपन इस पे आते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज दिस, दिस इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा 8 प्लस सो ऑन टू आयोटा 20. मतलब दिख रहा है कि सम ऑफ 1 तो है ही, 1 तो है ही, प्लस उसके अंदर क्या है, सम ऑफ, अगर मैं आयोटा स्क्वायर है प्लस आयोटा 4 है प्लस आयोटा 6 है प्लस आयोटा 8 है एंड सो ऑन टू आयोटा 20 है, ऐसा कुछ है. पॉजिटिव पावर्स हैं, ठीक है. इसमें क्या करूं मैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस सो ऑन टू आयोटा 20 तक तो जा रहा है. मतलब अगर मैं बात करूं आयोटा पावर 4 इज व्हाट, इज 0. फिर 4 से 8 इज 0. मतलब 20 पावर है, मतलब सबके सब 0 0 0 होते जा रहे हैं. तो ये आयोटा स्क्वायर क्या करेगा, रहेगा, दिस विल बी 0. आंसर इज 1. कुछ है क्या, कुछ नहीं है. तो एक बार अगर आपको चीजें समझ में आ जाए, इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, है ना, तो क्वेश्चन इज नथिंग, है ना. एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय एनी बुक, है ना, चाहे आर डी शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, आर एस अग्रवाल हो, विनय कुमार हो, या टीएमएच हो, या सिंगेज की बुक हो, कोई भी बुक हो, यू कैन इजीली डू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन आल्सो, ठीक है. चलो, सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन. ये टर्म है 592, 590, इसको मैनुअली करते हैं, है ना. सो लेट्स ट्राई टू डू मैनुअली, है ना. मैनुअली जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं इसे, है ना, जस्ट सिंप्लीफाई मैनुअली. 5 को अगर 4 से डिवाइड करना हो, या इसमें क्या करो, व्हाट वी कैन डू कि सबसे लोएस्ट पावर वाला नंबर कौन सा है, 574 है, ऐसा है ना. तो उसको अपन साइड करते हैं. ऊपर में कौन सा लोएस्ट पावर, ऊपर में द लोएस्ट पावर इज 84. सो दिस इज आई टू द पावर 584. अगर मैं ब्रैकेट में बाहर निकाल लूं, सो दिस विल बी आई टू द पावर व्हाट, 6 प्लस 2 8, ये होगा. एंड दिस विल बी आई टू पावर 6 एंड दिस विल बी आई टू द पावर व्हाट 4. दिस विल बी आई टू द पावर व्हाट 2. इसमें से अगर लोएस्ट पावर को अगर मैं आयोटा टू पावर, अगर मैं इसमें मैंने क्या किया, आयोटा टू पावर 574 को अगर बाहर निकाल लूं तो क्या होगा, 82 है. सो दिस विल बी व्हाट, आई टू द पावर 8 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस आई टू द पावर 4 आई टू पावर 2. ये तो ऐसे ही कट गया, ये तो ऐसे ही कट गया. अपने पास तो सिर्फ यही बचा ना. सो दिस अगेन कैन बी सिंप्लीफाइड एज व्हाट, सो दिस विल बी आयोटा टू पावर 10. So iota to power 10 can be written as iota to power 4
to power 2 and plus 2. So this is what 1 and ये हो जाएगा iota to square. So iota to square is what -1. What was that? So looks like this much. हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया एंड वी गॉट इतना चुन्नू सा प्रॉब्लम बना दिया इसे, ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो डू दिस वंस योर कॉन्सेप्ट इज थॉरो, राइट. अगर ये क्लियर है तो कुछ और सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है. सो व्हाट वी हैव, दिस इज ऑर्गन प्लेन, ठीक है. अब ये क्या होता है, इमेजिनरी प्लेन है. जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है. सो दिस इज द रियल प्लेन एंड दिस इज द इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी प्लेन. सो दिस इज द रियल एक्सिस, सो दिस इज द रियल एक्सिस एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है. दिस इज आल्सो नोन एज ऑर्गन प्लेन और ऑर्गन प्लेन, ठीक है. दिस थिंग वी आर गोइंग टू टेक ए सेपरेट क्लास टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है. बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे आयोटा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी वी लर्न कि कैसे लिखना है, बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऑर्गन प्लेन पे अगर करना हो, अगर एक्सप्रेस करना हो, तो मान लो कि ये 0 0 है ना, 0 0 है. ए यूनिट हमने इधर पुश किया, ठीक है, एंड बी यूनिट इधर पुश किया, ठीक है. सो दिस इज द रियल लाइन एंड दिस इज द इमेजिनरी लाइन. द वाई एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन एंड द एक्स एक्सिस इज द रियल लाइन, ठीक है. आपको अगर a यहाँ पे है और b यहाँ पे है, ठीक है. सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a by b, ठीक है. समझ में आया, ठीक है, समझ में आया. इफ दिस इज द रियल एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है. दिस इज इफ दिस इज द x यूनिट फ्रॉम origin and this is the y unit from origin in imaginary axis. So this is the y and this is the x, ठीक है. So the complex number formation of the complex number at a p point will be x plus I y. जैसे coordinate axis में x and y represent करते थे, so here this will be represented as a x plus I y. So this is the form of a complex number, ठीक है. ये तो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बना रहा है, ठीक है. तो अगर मुझे ओपी अगर कभी निकालना होगा, अगर फ्यूचर में अगर मुझे ओपी की जरूरत होगी, तो क्या हो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आई वाई का ये तो होल स्क्वायर होगा, है ना. डिस्टेंस फार्मूला से तो ऐसे ही निकालते थे अपन, एक्स स्क्वायर एंड पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है. सो हम ऐसा कुछ करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, जरूरत जब पड़ेगा तो, है ना. सो दिस विल बी फ्यूचर में अगर हमें जरूरत पड़ेगी, तो अगर ओपी हमें कभी निकालना होगा तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के हेल्प से हम निकाल पाएंगे, ठीक है. एंड दैट विल बी नोन एज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. So here don't focus on this thing. For a modulus we are going to take separate class, ठीक है. चलो ये समझ में आया कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हो ऑर्गन प्लेन पे, दिस प्लेन इज नोन एज ऑर्गन प्लेन एंड दिस इज आल्सो नोन एज रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस पे अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, तो बाय दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट. अगर ये समझ में आ गया, और कुछ समझना है और समझते हैं. So let x plus I y a complex number, इसे complex number, ठीक है, ये complex number ऐसा कुछ है, ठीक है. So the real part is what? So real part of this complex number is this x, and imaginary part of this complex number is y. This is the imaginary part and this is the real part, ठीक है. अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा पूछ दे फ्यूचर में, अगर आपको given complex number is imaginary of z equals to 10 ऐसा बोल दे, है ना, ऐसा अगर लिखा हो, ठीक है, imaginary of, so the complex number will be 10 x plus 10i. अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि imaginary of complex number is 10 means ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके का बनने वाला है, ठीक है. तो ये जब क्वेश्चन हम करेंगे, इस पॉइंट को हम फिर से याद करेंगे, ठीक है, कि हमने इस पॉइंट के बारे में डिस्कस किया. तो ये समझ में आ गया. एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a plus bi, where a and b are the real numbers, and complex number a plus bi, a is called the real part and the b is called the imaginary part. The same thing we try to
डिस्कस, राइट। तो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू अगला। सो वी हैव द ऑपरेशंस। जैसे हमने बचपन से बहुत सारी चीजें पढ़ाई किया हमने। सबसे पहले हमने काउंटिंग लर्न किया, फिर एडिशन लर्न किया, फिर सब्ट्रैक्शन लर्न किया, फिर मल्टीप्लिकेशन लर्न किया, फिर हमने डिवीजन लर्न किया, फिर हमने फ्रैक्शन लर्न किया, फिर तो सीखते आ रहे हैं, ठीक है। इक्वलिटी लर्न किया। तो हमें भी ना ये सीखना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि वो तो रियल वर्ल्ड में हमने सीखा, तो इमेजिनरी वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा ही कुछ होता होगा, ठीक है। सो लेट द टू नंबर्स, we have a two numbers, two complex number. Now there is not number, let we have two complex number. Let x plus iy and p plus iq are the two complex number, ठीक है। तो two complex number will said to be equal if x plus iy is equals to p plus iq। ये कब इक्वल हो सकता है? when, unless and until real part is equals to real part is इक्वल टू रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी वन। मतलब x इज इक्वल्स टू p होना चाहिए और ये इक्वल्स टू इतना होना, मतलब x शुड बी इक्वल्स टू p होना चाहिए एंड y शुड बी इक्वल्स टू q होना चाहिए। देन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी इक्वल। क्लियर? इक्वलिटी समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है, जैसा हमने बचपन में पढ़ा था वही चीज है, ठीक है, बस सेम टू सेम चीज है। तो लेट्स डू एडिशन। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट अगेन हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। सो वी हैव अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दिस इज द p। सो वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट आर दोस? सो वी हैव x plus iy and p plus iq, है ना। एडिशन करोगे, so addition can be possible only and only the real part will be added with real part plus imaginary part will be added with imaginary part, ठीक है। So by this way we can add two complex numbers. The real part x plus p added to real part and imaginary part is added with imaginary part. Clear? समझ में आ गया? So let's do something else. एडिशन प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं है। सो द रियल पार्ट है ना, एडिशन पर क्लोजर रूल है x plus z1 एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव रूल है कि, है ना, अगर रियल पार्ट से हो रहा है तो अगर उल्टा करके भी करोगे तो सेम चीज ही आएगा, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है, एडिटिव जीरो से अगर कर दोगे, जीरो इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, सो जीरो कैन बी जीरो रिटर्न एज 0/0, सो दिस इज जीरो, है ना। So this again can be written, additive inverse भी करोगे तो माइनस करोगे तो जीरो निकल के आ जाएगा। So entire अलजेब्रा वाला जो भी होता था, कम्यूटेटिव एरिड है ना, एसोसिएटिव है ना, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। So all thing follow here, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे रूल फॉलो करता है ये एडिशन प्रॉपर्टी में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? एडिशन प्रॉपर्टी लर्न कर लिया आपने, है ना, इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से करो। मानो कि z1 = x1 plus iy1 और z2 = x2 plus iy2, सो x1 plus x2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस i हो जाएगा, x2 plus y2 होगा। इसको अगर उल्टा करके भी करोगे तो सेम ही चीज आएगा, राइट? गेटिंग? सब्ट्रैक्शन, the two complex number x plus iy and p plus iq are the two complex number can be subtracted when real part will be subtracted with real part and imaginary part will be subtracted with imaginary part। जो एडिशन में था वही सब्ट्रैक्शन में, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या क्या हमने x plus iy है माइनस p plus iq है, ठीक है। सो x minus p हो गया एंड i कॉमन ले लिया, सो y minus q हो गया। दिस इज द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर? आगे समझे? अच्छा, बिफोर गोइंग टू मल्टीप्लिकेशन आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग। एक नया चीज, एक अच्छा चीज है, जो कि नया चीजें पढ़ने के लिए, सो दिस इज नोन एज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये आप लर्न करोगे, नया चीज सीख रहे हो, नया चीज आप समझ रहे हो, ठीक है। सो लेट वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x plus iy,
ठीक है। इसका अगर कंजुगेट मुझे निकालना होगा सो दिस विल बी डिनोटेड बाय जेड बार, ठीक है, कंजुगेट जेड डैश जेड बार, ठीक है। एंड दिस कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें क्या करना होगा कंजुगेट निकालने के लिए, इमेजिनरी पार्ट है ना, सो दैट विल बी माइनस। तो कंजुगेट ऑफ जेड इज व्हाट एक्स माइनस, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्स प्लस आई वाई, the complex number of z is x minus conjugate of complex number of z is x minus i y. So the imaginary part will just change its sign. So this is the conjugate of complex number. ठीक है, इतना ही था, बट ये इंटरेस्टिंग है और इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं और हर एक जगह सवाल बनते हैं और इसके बहुत प्रॉपर्टी हैं, इसको बहुत मजा आएगा करने में, है ना, बहुत सारी चीजें हैं कंजुगेट में। तो सब्ट्रैक्शन में ऑलरेडी लर्न, मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z is a plus ib, that is called सेम चीज ये है ना। अगर मान लो कि z है एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई और दूसरा z1 इज दिस z2 इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, ठीक है। इसको अगर करोगे सो x प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई एंड दिस इज a प्लस आई बी, क्या होगा, है ना, देखो करके, है ना, मल्टीप्लिकेशन क्या निकल के आता है। सो दिस इज एक्स ए प्लस दिस विल बी आई ऑफ बी एक्स, है ना, नॉर्मल फ्रैक्शन जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। So this is a I y and this is I square y b, ऐसा कुछ निकल के आएगा। So this क्या निकल के आया, x a प्लस i अपन ने कॉमन ले लिया, so this is b x and this is प्लस a y, है ना, ऐसा हो गया। ये दिस इज माइनस वन, आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो दिस बिकम दिस मच, ठीक है। सो दिस इज एक्स ए माइनस वाई बी, ठीक है, प्लस ऑफ आई ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसा लगा, है ना, आई स्क्वायर माइनस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर्टी आयोटा की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि माइनस में कन्वर्ट हो गया, सो एक्स माइनस एक हो गया एंड माइनस बी एक्स प्लस ए वाई एक हो गया। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। सो द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई करो सेम टू सेम आ जाएगा, है ना। एक बार आप खुद से पुट करो वैल्यू, मल्टीप्लाई करके देखो, मजा आएगा आपको करने में, सीखने को भी मिलेगा, है ना। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, द कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव भी है ना, और आइडेंटिटी भी निकाल। तो वी कैन आल्सो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स इनवर्स अगर निकालना हो तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली लेट assume a complex number that is equals to x plus i y, ठीक है। अब एक इनवर्स क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज 1 अपॉन z, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट एक्सप्लेन 1 अपॉन x प्लस आई वाई। सो व्हाट विल डू, विल क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, we will rationalize this term and try to remove I from denominator. What will be this? This will be x minus I y divided by x square plus this will be minus, sorry, this will be minus, ठीक है। So this will be x square minus of I square, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, है ना, a square minus b square. So this will be x minus I y upon x square plus y square. अब हमारे पास ये एक टर्म बन के आ रहा है, ठीक है। सो नाउ विल मल्टीप्लाई दिस टर्म विथ दिस टर्म, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सो विल मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनटू 1 अपॉन z, z कितना है, x प्लस आई वाई है, और 1 अपॉन z कितना है, दिस इज x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, ठीक है। इतना कुछ बन के हमारे पास आ रहा है। Let's simplify again this term, ठीक है। So we have x plus, so we have what, we have, so we have x plus I y into x minus I y upon x square plus y square, ठीक है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी x plus I y into this again can be written as a real into real terms and imaginary into imaginary terms, ठीक है। and this is x square plus y square, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। अब मल्टीप्लाई करो, है ना, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और क्या होगा, माइनस होगा आई एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और क्या होगा प्लस ऑफ आई एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या होगा सो दिस विल बी माइनस ऑफ आई स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ कैंसिल होते हुए दिख रहा है, ये दिस टर्म गॉट कैंसिल। तो हमें क्या है आई आई माइनस आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज व्हाट -1, तो प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस ऑफ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया रियल टर्म, और आयोटा के साथ क्या है, आयोटा के साथ 0 है, ठीक है, दिस कैन बी लाइक दिस, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ आई 0, ठीक है, सो दिस गॉट कैंसिल, सो दिस इज 1 प्लस आई 0। So multiplicative inverse of a complex number z upon 1 upon z equals to 1 plus 0i। Simply हमें g1 नहीं लिखना है ना, हमें with the form of complex number we have to express this thing, right? So this thing is clear to you. Now let's move आगे, ठीक है, आगे क्या है, so आगे we have a question, ठीक है, तो पहला question what we have, first question we have एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमें इस टर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, चलो कोई नहीं करते हैं, है ना। सो व्हाट दिस टर्म इज, फर्स्ट टर्म इज 3 7 प्लस 7i प्लस i 7 प्लस 7i, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। सो दिस विल बी 21 प्लस 21, so this will be 21 plus 21i iota plus 7 iota plus 7 iota square, ठीक है, so this will be 21 plus iota को अपन क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है, so take iota common, so this will be 21 plus 7 iota square is -1, so this will be this much, ठीक है, so the real term with real term and imaginary term with imaginary term, so this will be 28, ठीक है, so this will be 14 plus what 28i, this again can be written as 2 plus 1 plus 1 plus, सिंपल, इतना ही तो है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो एक बार यू नो द थिंग्स, है ना, क्लियर, तो what we can what we should do, कौन सा करें, ये वाला करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, चलो। सो वी हैव 1 upon 1 minus 2i, i को आयोटा बोलो, है ना, 3 plus 1 upon i iota into 3 plus 4 iota upon 2 minus 4 iota, ठीक है, so let's first simplify this thing, then we multiply things, right? ये कितना करोगे, सो दिस विल बी 1 minus 2 iota, ठीक है, एंड हियर इट विल बी 1 plus iota एंड दिस विल बी 1 plus iota, ठीक है, 1 plus iota, तो ठीक से लिख लो, दिस इज 1 plus iota एंड हियर इट विल बी प्लस 3 minus 6 iota, इतना हो रहा है, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको अपन आयोटा को हटाते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर से, so this will be 4i into 2 plus 4 iota divided by 2 minus 4 iota plus 2 plus 4 iota, क्या किया हमने टर्म को रेशनलाइज किया, ठीक है, so this will be our what, so this is the real addition of the real and imaginary terms will be addition with imaginary, so this will be 4 minus 5 iota and this will be multiply करो, so this will be what 1 plus iota, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, एंड दिस इज -2 iota एंड दिस इज द -2 iota स्क्वायर, ऐसा कुछ हो रहा है डिनोमिनेटर में, एंड हियर इट इज, ये तो इधर हो गया, एंड हियर इट इज 6 plus 12 iota and plus 8 iota, right, plus 16 iota square, and denominator में क्या होगा 4 minus minus plus, so this will be 16 iota square हो रहा है माइनस में, तो माइनस iota will be plus, ठीक है, so this is this much, ठीक है, अब इसको इधर लिखते हैं अपन सिंप्लीफाई करके, तो कितना आ रहा है हमारे पास, so this will comes to
4 minus 5 iota, सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, सो 3 minus iota, so this will be 3 minus iota, and here it is a 3 minus iota, कुछ था नहीं था, so here it will be into, so minus 16, so this will be minus 10, so this will be minus 10 and plus 20, so this is minus 10 plus 20 iota, ठीक है, डिनोमिनेटर में, so this is 20, ठीक है, 10 कॉमन ले लो, हर चीजें बच जाएगी, so this will be अगर 4 कॉमन लो, ठीक है। अब हमारे पास ये आ रहा है, अब इसमें भी क्या करो, क्रॉस ना रेशनलाइज करके इसको भी अपन हटाते हैं इस टर्म से, है ना, डिनोमिनेटर यहाँ जैसे यहाँ से हम डिनोमिनेटर से आयोटा हटाया, यहाँ से भी हटाते हैं डिनोमिनेटर से आयोटा को, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ पहली वाले टर्म को, सो दिस विल बी 4 minus 5 iota into 3 minus iota into 3 plus iota and 3 plus iota, so this will be डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, है ना, so this is the 12, this is the plus 4 iota, ठीक है, and this will be minus 15 iota, and this will be minus 5 iota square, this will be 9 and this will be plus, ठीक है, so this is going to be 12 plus 5 is what, 17, ठीक है, and this is the 4 minus, so this will be minus 11 iota 10, इतना हो रहा है, ठीक है, 17 minus 11 iota, so this will be 17 minus 11 iota by 10, and here it is minus 10 plus 20 iota by 20 हो रहा है, ठीक है, तो now will be, है ना, नीचे तो सिंपल दिख रहा है, ऊपर जो है उसको देख लेते हैं अपन करके, so this is the minus 170, so dark is not going to accommodate here, तो अपन इसको, so this will be minus 170, ठीक है, and this is a 20 iota, so this is a 170, so this is 170, ठीक है, 170, and this will be plus 340 iota, ठीक है, and this will be plus 110 iota, and this will be minus of 210 iota square, and inside this is 200, ठीक है, so this will be what, plus, so minus 170 and plus 210, so this will be 40, so 40, and this will be what, 340, and so this will be 450, so 400 plus 450 iota divided by 200, रियल टर्म को रियल टर्म से करो, so this will be 1/5, ठीक है, and this will be 45/20, so 9, and this is the 4, 9 5 is 4 plus, so 9/4 iota, so this is the simple है ना एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से आप सबको कर सकते हो, है ना, आप खुद करो, ट्राई करो, तो इसमें क्या करोगे, पहले इसको एक्सप्लेन कर लो, है ना, पहले इस टर्म को ये कर लो, फिर क्यूब रूट डालो, है ना, फिर है ना फॉर्मूला पर डालो, ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूला पर पुट करो, ठीक है, अगेन, है ना, इस दोनों को पहले सिंप्लीफाई करो, ठीक है, और ये टर्म को रेशनलाइज करो, चलो विल डू दिस थिंग, है ना, रेस्ट ये वाला आप खुद करो, ये वाला खुद करो, विल डू दिस थिंग, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। तो व्हाट वी हैव 3, व्हाट वी हैव, कुछ गड़बड़ है क्या हो रहा है भाई, सो हाँ ठीक है, अपन चल रहे हैं राइट, ठीक है, सो दिस इज 3 प्लस iota रूट 5, ऐसे कुछ है, iota रूट 5, है ना, इंटू 3 माइनस iota रूट 5, ऐसा कुछ है ना, हाँ ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 3 प्लस रूट 2 iota माइनस कुछ है, माइनस, यस, रूट 3 माइनस iota रूट 2, ऐसा कुछ है, ठीक है, चलो अपन क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं नेगेटिव नीचे वाले टर्म को, तो iota यहाँ से कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा, है ना, वो तो बाद में कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना, उसको तो क्या कुछ भी नहीं है, वो तो सिंपल सा चीज है, तो इसको विल डू व्हाट ना, या अपन क्या करते हैं, इसको रियल इमेजिनरी टर्म्स को अलग अलग सेपरेट करते हैं, फिर करेंगे, ठीक है, तो मुझे मैंने समझो दिख रहा है रूट 3, तो अपन वो करते हैं, सो दिस विल बी, ऊपर वाले टर्म को क्या होगा,
So this will be this and this will be this, and a plus b and a minus b है. So this is the 9 and root 5 का is 5 and iota s, तो this will be 5. ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने? So this is the a square minus b square किया. So root 5 का square is what? 5. Iota का square is क्या? -1. So -1 is plus हो गया. So this is the 5 है ना. And here this is the root 3 plus root 2 iota minus root 3 plus root 2 iota. So this was cancelled. So we have got 14 upon 2 root 2 iota. So अपन root 2 iota and root 2 iota से multiply करते हैं. So this will be 14 root 2 iota upon 2 into 2 iota square. So this will be what? So this will be 14. This will be, so this will be how much? So this will be 14 root 2 iota by, so this is the 4, ठीक है, and this is the minus of 4. So this is the 7, this is the 2. So this will be 7 root 2 iota by 2 in minus. Clear? समझ आया? ऐसे ही करना है हमें सारे क्वेश्चन को, ठीक है. So let's do अगला. So what we have? We have to find out x and y. ठीक है, अगर x and y find करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो. So we have what is the property of equality? कि imaginary real terms should be equals to real terms and imaginary terms should be equals to imaginary terms. ठीक है, ये हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा and we are going to apply same property in this question. ठीक है, and हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन आता है कि नहीं. So this is the real and this is the real. So 3x minus 7 is equals to minus 5y. So this is the equation number 1. And what is imaginary terms? Imaginary is 2y equals to 5 plus x. So iota y cancel. ठीक है, so we have the two equations. ठीक है, so this is the 2y equals to 5 plus x. So अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो and you will get a value of x and y. ठीक है, समझ में आ गया? So similarly you can do any question, है ना. ये वाला करते हैं ना, जस्ट दो क्वेश्चन आप करो, है ना. ये वाला मैं करता हूँ आपके लिए. So this is x plus iota y into 2 minus 3 iota equals to 4 plus iota. ठीक है, so this will be what? This will be 2x and this will be minus 3x iota and this will be plus 2y iota and this will be minus 3y iota square equals to 4 plus iota and here this will be plus 3y. So this is the 2x plus 3y real term plus iota करो तो this will be 2y minus 3x equals to 4 plus iota. So again we have the two equation. The first one is 2x plus 3y equals to 4. This is equation 1 and second equation is what? Second is 2y minus 3x equals to 1. So we have the two equation, pair of linear equation of two variable. Kill the question. ठीक है, समझ में आ गया? चलो let's do some more problems, right? So what if we have the problem? We have x plus iota to cube root is equals to a plus iota b x y a b r belongs to r, so that x upon a plus y upon b is equals to 4a square plus of a square minus b square. सबको कुछ दिख रहा है, ठीक है. अब हमारे पास we have in a cube root हमारे पास एक नंबर है, we have to simplify that number. तो what we can do, we can simplify. Let's simplify करना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना. What we can do, we can express this as a x plus iota y equals to a plus iota b का whole cube. Can we write this? Yes. क्यूब रूट था, इधर हमने बोथ साइड क्यूब से ये कर. सो दिस बिकम्स a क्यूब प्लस iota b का होल क्यूब प्लस 3a iota b and this is what? So this is the this will be what? So this will be a plus iota b. यही है ना. So this is what? यही है ना हमारा इक्वेशन. What? So this we have
दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर ये हमारे पास इक्वेशन है, यस वी हैव दिस इक्वेशन, ठीक है। सो दिस वी कैन राइट एज ए क्यूब प्लस आयोटा क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आयोटा बी प्लस 3a आयोटा स्क्वायर b square. So this can be written again as a cube, and this iota cube is what? Iota cube is minus iota. So this is the minus iota b cube. So this is the iota 3a square b, and this is the minus, this is the 3ab square. अपन iota clear कर देते हैं. So this is the a cube. So this will be this can be written as a cube minus of 3ab square, and here we got the iota, and this is the b cube, and this is the b cube minus, and this is the 3a square b. ये हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स आया है. इक्वलिटी कर देते हैं. So this will x will be a cube minus 3a b square, and y will be b cube minus 3a square. ऐसा तो कुछ बन पा रहा है. So the x by a निकालना है and y by b निकालना है. So x by a will be अगर x by a करना है हमें, so x by a will be, so a we got common, so this will be a square, and this is minus 3b square. And what is the y by b? So y by b is equals to b common, we got the b common, so this will be b square minus 3a square. तो हमें अब दोनों को प्लस करना है, ठीक है. So if we have to find out x plus x upon a plus y upon b, that will be a square minus 3b square plus of b square minus 3a square. So this is what? This is a square plus b square, ठीक है, and this is a square plus b square, ठीक है. So minus, so this is minus, so this is minus, so yes, ठीक है, and minus of 3a square and minus of 3b square, ठीक है. ये तो 2 के फॉर्म में आ रहा है, 4 तो आ नहीं रहा है. तो अपन ने कुछ यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ न कुछ किया है. इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब तो यही है कि अपन ने कुछ तो किया है गड़बड़, है ना. तो वो गड़बड़ कहाँ किया वो अपने को फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो तो अपने को आना चाहिए था माइनस माइनस में, ठीक है. अगर इफ दैट गड़बड़ वी फाइंड आउट देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ठीक है. तो अपन ने गड़बड़ी स्टार्ट कहाँ से किया वो हमें समझना है. तो एक्चुअली ये गड़बड़ हुआ पे कहाँ पे, एक्चुअली ये गड़बड़ कहाँ पे हुआ, एक्चुअली दिस इज माइनस आयोटा कॉमन लिया तो दिस इज बी क्यूब, हाँ दिस इज माइनस आयोटा बी क्यूब एंड दिस इज माइनस ऑफ 3a स्क्वायर बी. ठीक तो है ये वाला टर्म, तो दिस इज राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं. सो वी गॉट हमने गलती जो किया सो यहाँ पे किया है ना, तो गलती हमने यहाँ पे किया. So this is x plus iy, so this will be minus b and this will be plus, ठीक है. So this will be minus and this will be plus, ठीक है. अब हमें यहाँ से क्लियरिटी मिलते हुए दिख रहा है. तो we have this, इसको हटाओ, है ना, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो. So we have a is this, a is what, a is a square minus 3b square, and this is the minus b square, and this is the 3a square. So this will be 4 of a square minus 4 of b square. So we got a 4a square, ठीक है. समझ आया? कुछ नहीं था, सिंपल था. प्रोसेस करते गए चीज़ें क्लियर होते गया. थोड़े माइनस प्लस को आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज जैसे भी चीज़ें फंस गई थी, ठीक है, उस तरीके से नहीं फंसना चाहिए. समझ आया? तो लेट्स डू अगला. चलो a प्लस आई बी इक्वल्स टू सी प्लस आयोटा अपॉन सी माइनस आयोटा वेयर सी इज. तो अपन क्या करते हैं, इस टर्म को सीधे सिंप्लीफाई करते हैं. सो वी हैव a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू सी प्लस आयोटा अपॉन सी माइनस आयोटा. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनलाइज करते हैं चीज़ों को. सो दिस विल बी सी प्लस आयोटा, सो दिस कैन बी रिटन एज सी प्लस आयोटा नो होल स्क्वायर अपॉन,
So this will be c square and this will be plus of 1. आयोटा स्क्वायर होकर प्लस ऑफ 1 हो गया, ठीक है. So this again can be simplified. This again can be simplified as c square plus of iota square plus of 2c iota divided by c square plus 1. ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है. So this is the minus 1, ठीक है. So this again can be written as c square minus of 1 divided by this is the, ये क्या है, रियल टर्म है. So this is the c square plus 1, ठीक है. And here it is a iota 2c upon c square plus 1. ऐसा कुछ हो रहा है, रियल मैंने ये कर दिया, ठीक है. सो दिस बिकम c माइनस 1 हो रहा है एंड c प्लस 1 हो रहा है, ठीक है. ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है. चलो ये करने की जरूरत हमें है नहीं है, ठीक है. सो अपन रियल एंड रियल को कंपेयर कर देते हैं, रियल को कंपेयर करते हैं. सो दिस a विल बी इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 एंड b इक्वल्स टू व्हाट, सो 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस 1. ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है. a इज दिस, b इज दिस. प्रूव दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो करते हैं ना, है ना, कर देते हैं. सो a स्क्वायर कितना होगा, सो दिस विल बी एलसीएम कितना होगा, एलसीएम विल बी प्लस, है ना, फिर से माइनस प्लस में प्रॉब्लम होनी थी. ये सी तो इसका एलसीएम तो इतना ही होगा, है ना. एंड c स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c का होल स्क्वायर, इतना ही होना है. और कुछ होना है. So a square is whole square of this, b square whole square of this. तो c से तो कॉमन एलसीएम इतना आएगा, ये इतना होगा और ये इतना का स्क्वायर होगा. चलो सिंपलीफाई करो. सो दिस विल बी c of 4 प्लस 1, ठीक है, एंड माइनस ऑफ 2c एंड प्लस ऑफ 4c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ रहा है, दिखता हुआ, तुमने दिखता हुआ. सो दिस इज c4, ठीक है. सो दिस इज c, सो दिस विल बी 4c स्क्वायर, ठीक है. तो ये अपने बचना है, भी इतना है, ठीक है. तो प्रॉब्लम तो नहीं चाहिए, है ना. अपने को c स्क्वायर प्लस इतना ही आना चाहिए, है ना. 2c स्क्वायर दिस a, तो b अपॉन a करोगे तो b अपॉन a करोगे तो ये 2c अपॉन, हाँ, तो b अपॉन a करो ना, b अपॉन a इनवर्स. सो b अपॉन a अगर करते हैं तो क्या हो रहा है, तो b इज 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 एंड a इज व्हाट, c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1. तो ये तो कैंसिल होता है. तो दिस इज 2c अपॉन c स्क्वायर माइनस 1. तो बस ये तो आ गया, तो ये भी आ जाएगा ना. कुछ नोट गड़बड़ कर रहे होंगे, है ना. तो लेट्स फाइंड आउट द गड़बड़ एंड लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम 2, राइट. So this is the C4 plus 1 minus 2c square होगा ना यार, वही तो मैं बोलूँ यार, है ना. So this is the C4 plus 2c square plus 1 and this is the c square plus 1 whole square. तो ये तो वही हो गया, c square plus 1 का whole square c square plus 1 का whole square, ठीक है. चलो, मज़ा आ रहा है तो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो एंड लेट्स गो. अगला कुछ भी नहीं है. सो इफ यू लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना. इसी तरीके से मज़ेदार कॉम्प्लेक्स नंबर सारी चीज़ें अपन तोड़ फोड़ डालेंगे, ठीक है. एंड let's subscribe the channel so that you get regular updates about the complex numbers and not only the complex number, everything, all the updates, all classes, ठीक है. So thank you very much, bye bye. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.